भारत और अमेरिका के बाद अब इजराइल और अमेरिका के संबंध भी बिगड़ने लगे हैं और ईरान को लेकर इजराइल और अमेरिका अब आमने सामने आ गए हैं। दरअसल इजराइल ईरान पर हमला करना चाहता है और उसके जो परमाणु ठिकाने हैं उन पर ईरान उस पर हमला करने के लिए इजराइल तैयार है। मीडिया में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि 1 या 2 दिन के अंदर इजराइल ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है कि इजराइल फिलहाल ईरान से युद्ध मोल ले। इसी को लेकर दोनों देश आमने सामने आ गए हैं। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करें। वीडियो को लाइक एवं शेयर कर कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि अमेरिका क्या अब अपने मित्र देशों से दूर होता जा रहा है। अमेरिका और इजराइल दोनों के संबंध बहुत ही प्रगाढ़ और मैत्रीपूर्ण हैं और पिछले कई सालों से ये संबंध ऐसे ही मधुर हैं। चाहे अमेरिका में सरकार कोई भी रही हो, अमेरिका में ट्रंप सरकार रही हो या बाइडेन सरकार रही हो, अमेरिका और इजराइल के संबंध मजबूत रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध जैसे हालात बने थे, उस पर ट्रंप की गलत बयानबाजी और जल्दीबाजी के कारण भारत और अमेरिका के संबंधों में तनाव आ गया है। अब इजराइल और अमेरिका के संबंध भी अब तनावपूर्ण बताए जाते हैं। एक खुफिया एजेंसी रिपोर्ट आई, अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी हैं उसकी एक रिपोर्ट लीक हुई है, जिसमें कहा गया है कि इजराइल 48 घंटे के अंदर या उससे थोड़ा सा आगे पीछे भी इजराइल वो ईरान पर हमला कर सकता है और इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु ठिकाने हैं। एक तरफी अमेरिका चाहता है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला न करे, दूसरी ओर अमेरिका ईरान को भी बचाना चाहता है। अमेरिका ईरान पर इस बात के लिए दबाव डाल रहा है कि वो अपना परमाणु कार्यक्रम बंद कर दे और जो यूरेनियम वो संधान कर रहा है उसको भी बंद कर दे। अब ईरान ने स्पष्ट कर दिया है कि वो किसी के दबाव में आकर अपना परमाणु कार्यक्रम बंद नहीं करने वाला। ईरान बातचीत के लिए तैयार है, युद्ध के लिए भी तैयार है। अमेरिका और ईरान के बीच में कुछ दिनों बाद हो सकता है बातचीत हो, लेकिन इस बातचीत पर ईरान को ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ईरान को लगता है कि अमेरिका जिस तरह से उस पर दबाव डाल रहा है कि वो अपना कार्यक्रम न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद कर दे और जो यूरेनियम का संसाधन कर रहा है उसको भी बंद कर दे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो किसी के कहने पर या किसी के दबाव में नहीं आने वाला है। अब अमेरिका क्या करेगा? और जैसे अब इजराइल है तो इजराइल और अमेरिका दो पक्के दोस्त हैं, तो दोनों के संबंध बहुत सालों से मजबूत हैं। तो ऐसे में इजराइल बिना अमेरिका की परमिशन के ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कैसे कर सकता है? अब जो खुफिया रिपोर्ट लीक हुई है उससे तो यही जाहिर होता है कि इजराइल अमेरिका की बिना परमिशन के ईरान पर हमला कर सकता है। तो इस रिपोर्ट विरोधाभास है। अब इजराइल एक छोटा सा देश है और आज जो इजराइल ताकतवर देश है और वो अपने आसपास के जो पड़ोसी देश है, मुस्लिम राष्ट्र है, से अकेला भर जाता है। उसके पीछे कहीं ना कहीं वजह अमेरिका ही है। अमेरिका की सपोर्ट के कारण ही इजराइल दुनिया का सबसे ताकतवर देश बना हुआ है। अब इजराइल की इतनी हिम्मत तो है नहीं कि वो अमेरिका के बिना परमिशन के ईरान पर हमला कर दे। तो ये आखिरकार चल क्या रहा है जियो पॉलिटिक्स में? एक तरफी खबरें आती हैं कि इजराइल और अमेरिका के संबंध में तनाव है, अमेरिका के बिना परमिशन के इजराइल ईरान पर हमला करने जा रहा है। दूसरी तरफी ये है अमेरिका है, तो अमेरिका का आपने दोहरा रवैया तो कई बार देखा है। भारत के मामले में तो अक्सर ये दिखाई देता है, जैसे कि अब हाल में ही पहलगांव में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके बाद भारत ने जिस तरह से टेरर कैंपों पर कार्रवाई की है ना, उसके बाद में अमेरिका भारत की बजाय पाकिस्तान के करीब आ गया। क्यों? अमेरिका के पाकिस्तान के करीब जाने की एक वजह ईरान भी है, क्योंकि अमेरिका ईरान को बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत है। अब पाकिस्तान कितना अमेरिका का साथ देता है तो आने वाले समय में पता पड़ेगा। तो ऐसे ही इजराइल और ईरान दो दुश्मन हैं, तो अमेरिका ईरान को क्यों बचाना चाहता है, जबकि ईरान अमेरिका की सुनता नहीं है, ना ही उसके कहने पर अपना न्यूक्लियर कार्यक्रम बंद करना चाहता है। फिर अमेरिका ये दोहरा चरित्र क्यों दिखा रहा है? एक तरफ इजराइल की को मदद करने की है
की घोषणा करता है या कहता है कि हम इजराइल के पीछे खड़े हुए, इजराइल के हर तरीके से मदद करेंगे, वो करता रहा है। दूसरी तरफ आप ईरान को भी बचाना चाहते हो। अगर ईरान न्यूक्लियर हथियार के खिलाफ आप अमेरिका है, तो अगर इजराइल उस पर कार्रवाई करता है तो उसमें अमेरिका को क्या दिक्कत है? लेकिन अमेरिका का ये दोहरा चरित्र तो हर जगह हर मामले में देखने को आपको मिलेगा ही। एक तरफ भी वो इजराइल से कहता है कि हम आपके साथ में हैं, दूसरा ईरान पर हमला भी नहीं करने देता है, ना ही ईरान को कोई सी भी कार्रवाई करने के पक्ष में अमेरिका है।